अध्याय 9वां। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। श्लोक संख्या 33। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलक कुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मेन्वत्या। त्रिभुवन तीनों लोक, कमनम अभिष्ट, तमाल वर्णम तमाल वृक्ष जैसे नीले रंग वाले, रविकर सूर्य की किरणों वाला, गौर सुनहरा रंग, वराम्बरम चमचमाता वस्त्र, दधाने पहने हुए, वपु शरीर, अलक कुला आवृत चंदन की चित्रावली से आवृत, अननब्जम कमल के समान मुख, विजय सखे अर्जुन के मित्र में, रति अस्तु उनमें आसक्ति हो, मैं मेरी अनवद्या फल की इच्छा से रहित, निष्काम। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर में प्रकट हुए हैं जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों उच्च मध्य तथा अधोलोक में हरेक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीताम्बर तथा चंदन की चित्रावली से सज्जित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं सकाम फलों की इच्छा न करूं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनोऽपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् गुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवातीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहोराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतिदकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण्डगुणातान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरणाय विघ्न विनाशनाय सहाय निज वांछित पूरण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो श्रीमद् भागवतम में भीष्म देव की स्तुतियां हम पढ़ रहे हैं और इससे पिछली स्तुति जो हमने पढ़ी थी उसमें भीष्म देव ये कह रहे हैं कि अब मेरे मति जो है पूरी तरह से सोचने की शक्ति, चाहने की शक्ति, अनुभव करने की शक्ति पूर्ण रूप से इन्वेस्ट हो जाए। उपकल्पिता किसमें? भगवान में, जो सभी भक्तों के नायक हैं एवं सर्वशक्तिमान है, विभु और सात्वत पुंगवे। ऐसी मेरी जो मति है ऐसे भगवान में लगे। मति मतलब मन, और मन की क्वालिटी से अनुभव करना, सोचना, चाहना, इच्छा करना। तो ये पूरी तरह से इन्वेस्ट हो जाए। इन्वेस्ट हो जाए मतलब इन्वेस्ट हो जाए मतलब जैसे हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं कोई व्यापार में या कोई कंपनी में या कोई शेयर बाजार में, तो इन्वेस्ट का मतलब होता है कि पूरी तरह से मति लग जाए। तो मति लगने के बाद किस में लगे? भगवान में। तो वो भगवान का स्वरूप क्या है वो बता रहे हैं। क्या लिंक क्या है कि मेरी मति भगवान में लग जाए। वो भगवान कैसे दिखते हैं, उनका स्वरूप क्या है वो बताया है। तो लिंक समझ गए पिछले श्लोक से कि मति भगवान में लगे, लेकिन आपका मति
का स्वभाव क्या है, आपकी मति की विषय वस्तु क्या है, मति कैसे लगे, मति का आपका प्रकृति क्या है, किस में लगे। तो कह रहे हैं भगवान में लगे। तो कैसे भगवान है वो बता रहे हैं, कैसे भगवान है। भगवान का सौंदर्य बताया जा रहा है इस श्लोक में, भगवान के स्वरूप के बारे में बताया जा रहा है, भगवान के रूप के बारे में बताया जा रहा है कि भगवान का जो रूप है वो क्या है, त्रिभुवन कमनम। त्रिभुवन, त्रिभुवन मतलब मामा जी, त्रिभुवन का अर्थ क्या होता है? तीनों लोग, उच्च लोक, मध्य लोक और अधोलोक। ऐसे 14 भुवन भी होते हैं। 14 भवन जो हैं, कौन से 14 भवन हैं? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये नीचे के लोक हैं। हम जिसमें हैं भूर लोक हैं, उनके ऊपर भूवर लोक हैं, फिर स्वर्ग लोक हैं, महर लोक हैं, जनलोक हैं, तपोलोक हैं, सत्यलोक। तो 14 भुवन है और 14 भुवन इन 3 लोकों में बटे हुए हैं, त्रिभुवन। तो त्रिभुवन मतलब भगवान का जो सौंदर्य है वो 14 भुवन के यानी कि तीनों लोक के रहने वाले प्राणी भी भगवान के सौंदर्य की कामना करते हैं। ये मतलब हो गया त्रिभुवन कमनम। कमनम मतलब सबसे ज़्यादा कामना, मतलब सबसे ज़्यादा अभिष्ट चीज़ क्या है। अभिष्ट मतलब प्रार्थित, क्या इच्छित वस्तु क्या है, कामना। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ की कामना करते हैं लोग, तीनों भवन के लोग यही कामना करते हैं कि हम भगवान के रूप को देखें, भगवान के रूप के सौंदर्य को देखें, है ना। ये तीनों भवन के लोग कामना करते हैं। तो कैसा रूप है? तो कह रहे हैं तमाल वर्णम। तमाल मतलब तमाल वृक्ष जो श्याम श्याम होता है, श्याम वर्ण का होता है। तो तमाल जैसे श्याम वर्ण वाले या नीले रंग वाले भगवान का रूप कैसा है? तीनों लोकों में अभिष्ट है और तमाल के वृक्ष जैसा नीले रंग वाला है। और फिर बता रहे हैं रवि कर गौरवराम्बरम दधाने। रवि कर मतलब, रवि मतलब सूर्य, कर मतलब किरणें। तो जो प्रातःकाल सूर्य उदित होता है उसकी किरणों के समान, अगर हम देखेंगे, अभी तो हम शहरों में रहते हैं तो प्रातःकाल सूर्य को हम नहीं देख पाते हैं। अगर हम कभी कभार गांव में जाएंगे या नंदग्राम में ऐसे रात को रहेंगे तो सुबह सुबह सूर्य बिल्कुल रेडिश होता है ना, धीरे 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 फिर पीला होता है, ऐसे होता है। तो जो प्रातःकाल सूर्य का जो किरण है उनके समान क्या है? उनके समान है गौर। गौर मतलब पीला। और गौर वराम्बरम, वराम्बर मतलब श्रेष्ठ, अंबर मतलब उनके वस्त्र। तो उनके वस्त्र जो हैं पीताम्बर, पीत, पीला मतलब गौर मतलब पीला, पीला मतलब पीत, अंबर मतलब वस्त्र। तो भगवान पीले वस्त्र पहनते हैं। तो उनके जो पीले वस्त्र हैं वो कैसे हैं? श्रेष्ठ हैं, वराम्बरम। और कैसे हैं? प्रातःकाल सूर्य की किरणों के समान उनका कलर जो है, पीला कलर, वो श्रेष्ठ है। और ऐसे श्रेष्ठ वस्त्र भगवान ने दधाने, दधाने मतलब धारण किए हैं, पहने हैं या दधाने धारण किए हैं। तो 3 चीज़ें हमने देखी है। भगवान का रूप कैसा है? तीनों लोगों के द्वारा प्रार्थित है, अभिष्ट है, इच्छित है। दूसरा, तमाल के वृक्ष के समान श्याम रंग वाला है या नीले रंग वाला है। तीसरा, प्रातःकाल सूर्य की किरणों के समान पीताम्बर वस्त्र धारण किया हुआ है। और चौथा क्या है? वपुरा अलका कुलाव्रता आननाब्जम। तो वपु जो है, वपु मतलब दिव्य शरीर भगवान का। तो दिव्य शरीर जो है दधाने, दधाने, तो दिव्य शरीर को हम दधाने में भी ले सकते हैं। जो दधाने शब्द है वो 2 अर्थों में आ सकता है। उन्होंने ऐसे दिव्य शरीर को धारण किया हुआ है, एक अर्थ तो ये हुआ, ऐसे दिव्य वपु को धारण किया है भगवान ने। और दूसरा अर्थ क्या है दधाने का? कि ऐसे सुंदर कपड़े धारण किए हुए हैं। तो दधाने जो हैं 2 मीनिंग्स में, 2 शब्दों में यूज़ हो सकता है। वो राकेश का फ़ोन आ रहा है, शायद वहाँ से आ रहा है, बात कर लीजिए ना एक बार।
फिर आगे क्या बता रहे हैं, कैसा है आगे, अलक का कुलाव्रता नाना ना कुलाव्रता नाब्जम। अलक का मतलब बाल, कुल मतलब बालों का समूह, कुल रघुकुल, रघुकुल मतलब राजा रघु के समूह में या राजा रघु रघु के परिवार में। तो कुल मतलब समूह या परिवार या ग्रुप। तो अलक मतलब बालों का समूह, आवृत मतलब घिरा हुआ है, क्या घिरा हुआ है, आनन अब्जम, आनन मतलब मुख, और अब्जम मतलब कमल का फूल, है ना। उसमें चंदन का वो भी लिखा हुआ है प्रभुपाद जी ने अर्थ में, कि चंदन की पेंटिंग से आवृत है, वो भी एक। हाँ, अलग को चंदन भी बोलते हैं। हाँ, तो अलग अलग को चंदन, चंदन के पेंटिंग से भगवान का मुख आवृत है, एक वो भी अर्थ है। और एक अर्थ है कि भगवान के घुंघराले बाल जो हैं उससे उनका मुख जो है वो आवृत है। और मुख कैसा है, कमल आब्जम, आनन आब्जम मतलब कमल के फूल की तरह उनका मुख है। तो ऐसे जो भगवान हैं जो अर्जुन के मित्र हैं, तो क्या लिख रहे हैं, विजय सखे, अर्जुन के मित्र वाले भगवान श्री कृष्ण में रतिर, रतिर मतलब मेरा प्रेम, अस्तु मतलब हो, जैसे कोई आशीर्वाद दे रहे तथास्तु, तथा मतलब जो आपने बोला ऐसा होगा, तो अस्तु मतलब हो, मैं मतलब मेरा, अनवद्य, वद्य मतलब अवद्य मतलब दोष वाला, हम बोलते हैं ना अवद्य वस्तु है, ये गंदगी वस्तु है या दोष वस्तु है, तो इसमें क्या है, अनवद्य, अनवद्य मतलब बिना दोष के। तो दोष क्या है, दोष ये है कि जब हम भक्ति करते हैं तो हम भक्ति के एवज में या भक्ति के सामने कुछ हमारी भौतिक फलों की इच्छा रहती है, वो दोष हो गया, वो गंदगी हो गई भक्ति में। तो भीष्मदेव क्या कह रहे हैं कि मेरी जो मति हो वो ऐसी दोष वाली मति नहीं हो, शुद्ध भक्ति की मति हो मेरी, शुद्ध रति हो। इसलिए अनवद्य मतलब, अवद्य मतलब दोष, अनवद्य मतलब बिना दोष के। दोष क्या मतलब, भौतिक फल की कामना करना ही दोष है। ऐसी भक्ति, ऐसी रति नहीं हो, रति होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, बिना इसमें लिखा है फल की इच्छा से रहित, निष्काम। तो चार चीज़ें बताई हैं भगवान के सौंदर्य के बारे में। भगवान के शरीर के अंगों का सौंदर्य बता रहे हैं, त्रिभुवन कमनम पहला, दूसरा तमाल वर्णम, तीसरा रविकर गौरव गौरवराम्बरम, और चौथा है अलक का कुल आवृतनाब्जम। और ऐसे भगवान जो अर्जुन के मित्र हैं, मतलब इतने सुंदर हैं भगवान की, इनकी सुंदरता तीनों लोकों में ऐसी सुंदरता किसी की नहीं है। हम कहाँ पढ़ते हैं, रोज ये पढ़ते हैं, कंदर्प कोटि कमनीय, कमनीय मतलब, कमनीय मतलब शोभा देने वाली है, विशेष शोभम मतलब कुंदर्प कोटि, कामदेव भी ऐसी सुंदरता को चाहते हैं। कौन व्यक्ति सुंदरता से आकर्षित नहीं होता है ना। हर एक व्यक्ति को रूप की सौंदर्य का बड़ा इच्छा रहती, सुंदर। आज लाखों करोड़ों अरबों रुपया खाली ये प्रसाधन में खर्च हो रहे हैं ना, ब्यूटी कॉस्मेटिक्स में, ब्यूटी पार्लर में, कौन सुंदर नहीं रहना चाहता है ना। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री सुंदरता पे चल रही है। तो भगवान का जो सौंदर्य है वो सौंदर्य कैसा है, वो सौंदर्य खाली इस जगत के लोग नहीं चाहते हैं, स्वर्ग लोक के वासी भी चाहते हैं कि हमें भगवान का सौंदर्य को हम देखते रहें। भगवान का मुख इतना सुंदर है, भगवान का जो दिव्य शरीर है वो इतना सुंदर है। स्वर्ग लोक के वासी भी नहीं, यहाँ तक कि स्वयं भगवान विष्णु भी कृष्ण के सौंदर्य को देखना चाहते हैं। भगवान विष्णु भी जो हैं, भगवान नारायण भी हैं, वो कृष्ण के सौंदर्य को, भगवान के सुंदर रूप को दर्शन करना चाहते हैं। कहीं पढ़ा है ऐसा? एक सेकंड, माता ही नहीं बताइए, प्रभु जी कोई बता सकते हैं कि कहाँ ही ऐसा पढ़ा है कि भगवान विष्णु भी कृष्ण के सौंदर्य को देखना चाहते हैं? कि पढ़ा है ऐसा? भागवतम में चलो लिखा है, अब बताइए, हिंट दे दिया, भागवतम में है। सप्तम बार भागवत पढ़ने वाले पंडित जी, अब क्वेश्चन पासेस ऑन टू माता जी। कोई माता जी बताएंगे? ब्रह्मपुत्र के जो
हाँ, युधिष्ठिर के राज्य में ब्राह्मण पुत्र के बच्चे मरे फिर। तो वो अर्जुन के साथ भगवान गए थे उसको दर्शन देने हाँ, शीश तो सागर में। भगवान महाविष्णु जो कारणोदक्षाय विष्णु हैं, उन्होंने ब्राह्मणों के पुत्रों को मारने के छल पे ले लिया, क्योंकि वो चाहते थे कि यहाँ पे अर्जुन और कृष्ण आए और मैं कृष्ण के सौंदर्य को देखूं। इसलिए महाविष्णु के धाम ले जाते हैं अर्जुन को भगवान। क्षीर सागर, अरे नहीं, कारण सागर में भगवान इस ब्रह्मांड के परे अर्जुन को भगवान ले जाते हैं, और फिर महाविष्णु बोलते हैं मैं तो आपके सौंदर्य को देखने के लिए सब किया मैंने, है ना। तो भगवान नारायण भी कृष्ण के सौंदर्य से आकृष्ट होते हैं। अच्छा, और कोई भी आकृष्ट होता है कृष्ण के सौंदर्य से? नहीं, अवतार नहीं, कृष्ण से और कौन आप आकृष्ट होते हैं? स्वयं कृष्ण आकृष्ट होते हैं। तो वो भी एक कौन चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में, चैतन्य चेतावनी में या गोविंद लीलामृत में लिखा हुआ है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि द्वारका के रत्नों के खंभों में जो कांच जैसे दिखते हैं, कृष्ण अपना खुद का मुख देख के बोलते हैं इतना सुंदर कौन है। कृष्ण खुद को देख रहे हैं उसमें खंभे में और देख रहे इतना सुंदर कौन है। तो ये भगवान का सौंदर्य है। और एक ये भी समझना चाहिए, ये तो हो गया शास्त्र की बातें कि भगवान कितने सुंदर है, लेकिन ऐसे भी समझना चाहिए, ये भी इसका भी वर्णन है 10वें स्कंद में 14वें अध्याय में, कि हम लोगों की जो सुंदरता है, जैसे मान लीजिए इस जगत में हमारी जो भी रूप का सौंदर्य, जो सौंदर्यवान लोग हैं जिनको रूप के सौंदर्य का बड़ा गर्व है, इतने सुंदर लगते हैं, जैसे बड़े बड़े कलाकार हैं या अभिनेत्रियां हैं, वो जो सुंदरता है, वो दरअसल जो सुंदरता है वो सुंदरता शरीर की थोड़ी है, वो आत्मा की है ना। क्योंकि शरीर तब तक ही सुंदर है जब तक आत्मा अंदर है। इसलिए अगर हम देखें वैज्ञानिक रूप से कि अगर कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तो उसके शरीर की स्थिति कैसे हो जाती है। आपने देखा है डेथ के टाइम पे, एक डेथ बॉडी को देखिए आप, डेड बॉडी को, जब मृतक शरीर होता है तो उसको देखना भी मतलब लगता है लाइफलेस, डल हो गया बिल्कुल, उसमें कुछ भी नहीं बचा है ना। और वो शरीर जो उसमें हलचल रहती है, सुंदरता रहती है, उसका कारण क्या है? आत्मा। तो पहली बात तो ये है कि वो शरीर का सौंदर्य नहीं है, वो किसका सौंदर्य है? आत्मा का सौंदर्य है। और वो आत्मा क्यों सुंदर है? क्योंकि वो कृष्ण का अंश है। इसलिए आत्मा के सौंदर्य का भी कारण कौन है? कृष्ण ही है। इसलिए उस हिसाब से भी देखा जाए तो कृष्ण सबसे ज़्यादा कमनीय है, कमनम है। हर प्रकार से जो सबसे सुंदर है कृष्ण। हमने प्रभुपाद जी के लेक्चर में पढ़ा था ना कि कृष्ण ही कारण है, बाकी सब कुछ कार्य है। तो उसी प्रकार से मूल सुंदरता का वो जो सोर्स है वो कृष्ण है। तो इसलिए त्रिभुवनम कमनम, और भौतिक जगत में जो हम सुंदरता को देखते हैं वो सुंदरता कब तक टिकती है? हाँ, जब तक आत्मा है तब तक, लेकिन फिर भी उसकी एक उम्र होती है 20-25 साल। कितनी होती है? इतनी होती है। और कितनी होती है ना। पुरुषों की सुंदरता, नारी की सुंदरता कितनी होती है? अब पुरुष तो बाल सफ़ेद रखते हैं, नारियों को तो डाई कराना पड़ता है, वो अलग बात है। लेकिन सुंदरता कब तक चलती है बताइए? उसमें लिखा है चैतन्य चैतन्य की स्त्रियों की सुंदरता तो करीब 2-4-5 साल की होती है, कुछ समय की होती है। तो ये सुंदरता की हमारी कहानी है जिसके लिए हम पूरे दीवाने हैं, पागल हैं। और वो सुंदरता भगवान की दिव्य है। तो भगवान का जो रूप है ये तीनों लोगों के निवासी चाहते हैं। और ये रूप कितना सुंदर है कि ये रूप हमेशा से सुंदर चला आ रहा है, ये अनादि काल से। इसलिए पिछले कुछ श्लोकों के पहले हमने देखा था आदि पुरुष है कृष्ण। आदि पुरुष मतलब कृष्ण का सौंदर्य ऐसा नहीं कि 5000 साल पहले ही लोग कृष्ण की पूजा करते थे। कृष्ण की पूजा सृष्टि के पहले से चली आ रही है। सृष्टि के पहले भी कृष्ण थे और उनकी पूजा चली आ रही है।
और उनकी भक्ति चली आ रही है। इसलिए कृष्ण जो पुरुष हैं वो अनादि हैं, अनादिरादिर गोविंद संकारण। तो त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम, भगवान का रंग कैसा है? श्याम है। तो ये हमने क्या कहते हैं, ये मीनिंग पढ़ा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि आपके विचारों का नेचर क्या है। देखिए, विचार मतलब मन के विचारों का स्वभाव क्या है। पिछले श्लोक में उन्होंने बोला कि मेरे विचार भगवान में लगे, इन्वेस्ट हो। तो अब ये लिंक बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती कि आपके विचार भगवान में लगे तो विचारों का स्वभाव क्या है, किस प्रकार के विचार हैं। तो इसके लिए समझना चाहिए कि जब तक हम 100% अपने मन के विचारों को भगवान में नहीं लगाएंगे तो भगवान में हमारी रति संभव नहीं है। हम जितना परसेंटेज देंगे जितना हमारी रति बढ़ेगी। अभी हम लोग क्या हो रहा है कि हम लोग 100% इन्वेस्टमेंट कृष्ण में नहीं कर रहे हैं। जैसे उस दिन प्रभु जी ने कहा कि अभी हमारा सांसारिक जीवन और भक्तिमय जीवन अलग अलग है। तो कृष्णेरा संसार करी छाड़ी अनाचार, ये शब्द हम पे अभी लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी सीए करता है, डॉक्टरी करता है, तो पूरा दिन रात उसी में लगा रहता है। तो उसी प्रकार से जो साधक होता है उसका पूरा जीवन ही इन्वेस्टमेंट है कृष्ण पे। क्या है वो? एक प्रकार का निवेश है कृष्ण पे। तो इस प्रकार हम जब लगाएंगे अपना हृदय, अपना मन, अपने शरीर, अपनी एनर्जी, सब कुछ लगाएंगे कृष्ण में, क्योंकि अभी हमारे पास जो कुछ भी है ये सब कुछ दूषित अवस्था में। भीष्म की तरह ये शरीर अभी शुद्ध नहीं है हमारा, इसलिए दूषित अवस्था वाली सब चीज़ों को कृष्ण में पूरी तरह से लगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? कोई भी चीज़ बिना उपयोग के नहीं रहनी चाहिए कृष्ण की सेवा में। जितना हिस्सा हमने बिना उपयोग के रख दिया उतना हिस्सा दूषित रह गया। इसलिए मन की भावनाओं को पूरी तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए कृष्ण के सामने। जब हम जप करें तो कृष्ण से बात करें, कृष्ण से अपने मन के उद्गार प्रकट करें। हे कृष्णा, आप कितने सुंदर हैं, भीष्म देव आपकी क्या प्रार्थना, मेरे मन में ऐसी कोई भावना नहीं। ऐसे हम लोगों को कृष्ण के सामने अपनी फीलिंग्स को इन्वेस्ट करना है। समझ रहे हैं इन्वेस्टमेंट का मतलब? उपकल्पिता लिखा है, इन्वेस्ट करना है। मन की सभी भावनाओं को कृष्ण में निवेश करना है, लगाना है। और जब तक हम नहीं लगाएंगे तब तक हम भक्ति तो करेंगे, खाली नाम की भक्ति होगी, हृदय से भक्ति नहीं होगी। और फिर हमारे जो क्या कहते हैं, जो हमारे दोष हैं वो निकलेंगे नहीं। फिर हम एक दूसरों में निंदा, दोष, यही सब ढूंढेंगे, क्योंकि हम लोग ने भक्ति में लग गए लेकिन हम पूरी तरह से मन को इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे भक्ति में। इसलिए हमारे पास मन है, इंद्रियां हैं, शरीर है, सब कुछ इन्वेस्ट कर देना चाहिए। पूरा दिमाग लगाना चाहिए, हर चीज़ लगानी चाहिए कि कैसे हम कृष्ण की सेवा में लग जाएं। तो हमारा संभव है कि हमें ऐसी रति हो जैसी भीष्म चाह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि मेरी रति कृष्ण के लिए हो, जो बिना फल वाली हो, जो अर्जुन के मित्र हैं, विजय सखे। विजय सखे मतलब समझ रहे? विजय कौन है? सखे मतलब अर्जुन के मित्र। तो विजय सखे अर्जुन को क्यों कहा गया है? विजय क्यों? विजय अर्जुन का एक नाम है, क्योंकि अर्जुन ने अपनी इंद्रियों पे जय प्राप्त कर ली थी, विजय प्राप्त कर ली थी, है ना। गीता में अर्जुन एक जगह कहते हैं कि मैं भीख मांगने के लिए तैयार हूँ। तो आप देख रहे हैं प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्जुन का क्या ज़बरदस्त अपने शरीर की इंद्रिय पे कंट्रोल था। भीख कौन मांग सकता है? कोई इजी बात है? वो भी इतने बड़े राजा के लिए भीख मांगना। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं भिक्षा मांग के अपने जीवन निर्वाह करूँगा, लेकिन युद्ध नहीं करूँगा। तो गुरुन अहत्वा ही महानुभावन श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम अपीय लोके। इस गुरु को मारने से और जगत को भोगने से अच्छा भैक्ष्यम अपीय लोके। 2.5 भगवद गीता। भैक्ष्य मतलब मैं इसी जगत में भीख मांगने को तैयार हूँ लेकिन गुरु को नहीं मारूंगा। तो ये अर्जुन की क्वालिटी है। और दूसरी क्वालिटी ये है
कि स्वर्गलोक में जब अर्जुन जाते हैं तो उर्वशी उनके सामने प्रस्ताव रखती है कि आप मुझे स्वीकार करो, लेकिन उर्वशी जिसके सामने अच्छे अच्छे ऋषि भी उर्वशी के सौंदर्य के सामने नहीं बच पाए, वो अर्जुन उर्वशी को माते बोलते हैं। आप देख लीजिए अर्जुन के क्या, अर्जुन ने अपने अंतःकरण पे क्या ज़बरदस्त, मन बुद्धि इंद्रियों पे क्या ज़बरदस्त कंट्रोल रखा था, इसलिए अर्जुन को कहा जाता है विजय। और एक विजय सखे का अर्थ ये भी है कि चूंकि कृष्णा उनके मित्र थे तो अर्जुन हमेशा युद्ध में विजयी रहे। इसलिए भगवान को भीष्म क्या कह रहे हैं, विजय सखे। विजय सखे क्यों पुकार रहे हैं, क्योंकि अगर भगवान मेरे से प्रसन्न नहीं हो तो कम से कम अर्जुन का तो नाम ले लूँ जिससे मेरे पे प्रसन्न हो जाए। ये एक भक्तों की विनम्रता होती है, ये भीष्म की विनम्रता है कि अर्जुन का नाम ले रहे हैं कि कम से कम कृष्णा मेरे पे कृपा करे। तो ऐसे विजय सखे जो हैं जिन्होंने शरीर स्वीकार किया है, और ऐसा शरीर जो मध्य उच्च और हल्के लोगों में कमनीय है, और जो सूर्य की किरणों में जो पीला हो गया है। अब इसका मतलब समझ रहे हैं? देखिए सूर्य की किरण जब कोई चीज़ पे पड़ती है तो उस चीज़ का कलर और ज़्यादा निखर जाता है। देखा आपने? जैसे अभी आप कोई बिल्कुल गर्मी के दिनों में आप सुबह सुबह देखेंगे तो बादल और ज़्यादा सफ़ेद लगते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य के किरणें जब बादल पे पड़ती है तो बादल में और ज़्यादा निखार आ जाता है। तो उसी प्रकार से जब सूर्य की किरणें भगवान के पीताम्बर पर पड़ी तो पीताम्बर और ज़्यादा पीला लगने लग गया, और ज़्यादा पीला लगने लग गया। तो वो जो पीला रंग है, गहरा पीला रंग है, वो मैं देख रहा हूँ। और इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि उन्होंने 2 वस्त्र पहन रखे हैं पीताम्बर। कितने वस्त्र पहन रखे हैं? 2। कौन से 2? एक तो धोती, एक उत्तरी। कितने वस्त्र पहने हैं? 2 वस्त्र पहने हैं। और मैं ऐसे प्रार्थना जो मेरी मति है वो प्रार्थनामयी बनती कि ऐसी रति मेरा उस कृष्ण के रूप के लिए हो जो कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं। अब इसमें देखिए आगे बहुत अच्छी बात बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि इन प्रार्थनाओं में दूसरे व्यक्ति का संबोधन नहीं है, यद्यपि कृष्ण उनके सामने थे। समझ रहे हैं बात को? भीष्म के सामने कृष्ण खड़े हुए हैं, लेकिन भीष्म क्या कह रहे हैं? आप में मेरी मति हो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? उस कृष्ण में मति हो जिनको मैंने युद्ध में देखा था। यद्यपि वो कृष्ण और जो सामने खड़े एक ही कृष्ण हैं, लेकिन वो उस रूप को भुला नहीं पा रहे हैं जो अर्जुन के सारथी थे, और जो युद्ध के दौरान क्या था, युद्ध भाई सुबह सुबह जल्दी चालू हो जाता होगा सूर्योदय पे, तो युद्ध के दौरान जिनके पीले कपड़े चमचमा रहे थे, और जब वो भगवान अर्जुन का रथ चला रहे थे, उस रूप को मैंने देखा। वो रूप कोई में रति हो, कृष्ण तो सामने खड़े उस रूप में रति ना हो, यद्यपि एक ही हैं। अभी जो विजय सखे बोलने का अर्थ क्या है कि मेरा उस रूप में रति हो जो रूप वहाँ मैंने देखा था। अभी आप पार्थ सारथी रूप, अभी आप जो खड़े उस रूप में नहीं, यद्यपि दोनों कृष्ण एक ही हैं। ये बताता है कि भगवान के माधुर्य के लिए जो रति थी कृष्ण में, भीष्म में, वो उनका वीर रस में थी। कौन से रस में थी? वीर रस में। और उसी वीर रस का भीष्म जी ने आस्वादन किया। वीर रस मतलब समझ रहे हैं? अलग अलग रस होते हैं भक्ति में, 5 मुख्य रस होते हैं, 7 गौण रस होते हैं। तो जो मुख्य रस होते हैं 5, वो हैं दास्य, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। ये 5 क्या है? ये मुख्य रस है भक्ति के। और 7 गौण रस कौन से हैं? और वीर रस है और विभत्स रस है। तो ऐसे 7 सब अलग अलग रस हैं। आश्चर्य में अलग अलग रसों के नाम हैं, वो गौण रस है। तो 7 इन रसों में एक रस है वीर रस। तो उस वीर रस में भगवान का भीष्म के साथ संबंध था। तो उस रूप को भीष्म देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं भीष्म का क्या कंसंट्रेशन है, देख रहे हैं। युद्ध के टाइम पे किसी को फुर्सत नहीं रहती है 1 मिनट खाली रहने की, लेकिन उस रूप को भी भीष्म ने इतना कंसंट्रेशन से देखा युद्ध के टाइम पे। हम लोग ज़्यादा भागा दौड़ी में कृष्ण नाम नहीं ले पाते हैं ना,
लेकिन ऐसे युद्ध में जो इतना विराट युद्ध था, उस युद्ध में भगवान को जो भीष्म ने देखा, उस रूप को भूल नहीं पाए, उस रूप को ही वापस याद कर रहे हैं। तो ये जो रसों की बात है, अब जब तक हमारे मन में जड़ रस होंगे, जब तक भौतिक जगत के रसों को हमें भोगने का, इसमें सबसे पहले देखिए, इससे पहले वाले श्लोक में क्या लिखा हुआ है, वितृष्णा। क्या लिखा है 32वें श्लोक में पहली लाइन में क्या लिखा है, वितृष्णा। वितृष्णा मतलब समस्त इंद्रिय इच्छाओं से मुक्त। तो जब तक हम समस्त भौतिक स्पृहाओं से, विषय कामनाओं से मुक्त नहीं होंगे, तब तक कृष्ण के रूप का आस्वादन नहीं कर सकते। या फिर ऐसा समझिए कि कृष्ण के रूप का आस्वादन वही कर सकता है जिसने सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से विरक्ति पाली, वही कृष्ण का रूप का आस्वादन कर सकता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी हैं, 4 कुमार हैं, ये सब लोगों को भौतिक जगत के रूपों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये लोग कृष्ण के रूप से क्यों आकर्षित हो गए, ये बताता कि कृष्ण का रूप भौतिक नहीं है। भौतिक जगत के कोई भी रूप रस गंध को 4 कुमार या सुखदेव गोस्वामी आकर्षित नहीं हो गए, लेकिन कृष्ण की लीलाओं से, कृष्ण की सुगंध से आकर्षित हो गए। इसका मतलब कृष्ण की ये चीज़ें कोई भी भौतिक जगत की नहीं, सब दिव्य हैं, ऐसे समझना चाहिए। हम तात्पर्य पढ़ते हैं अब। जब कृष्ण स्वेच्छा से इस धरा पर प्रकट होते हैं, तब वे अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से ऐसा करते हैं। देखिए अभी पहली लाइन क्या है, जब कृष्ण स्वेच्छा से इस धरा पर प्रकट होते हैं, तब वे अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से ऐसा करते हैं। ऐसा लिखना की क्या आवश्यकता है, या ऐसी ये लाइन, ये कोई श्लोक में, कोई श्लोक में किसी से कनेक्टेड है? दिव्य शरीर द्वारा प्रकट होते हैं। हैं? इस तरह पर अपने दिव्य शरीर से प्रकट होते हैं। हाँ, दिव्य शरीर अंतरंगा शक्ति के माध्यम से करते हैं, लेकिन ये जो इस कहाँ शब्द से, कौन से शब्द से कनेक्शन है जो प्रभुपाद जी बोले? नहीं, श्री कृष्ण स्वेच्छा से इस धरा पर प्रकट होते हैं, तब वे अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से ऐसा करते हैं। ये चीज कौन से शब्द से कनेक्टेड है इस श्लोक में? दधाने। वेरी नाइस। दधाने का मतलब क्या होता है? दधाने का मतलब होता है स्वीकार करना, धारण करना। तो प्रभुपाद जी सबसे पहले लाइन क्यों लिख रहे हैं, ये बताने के लिए हमें कि हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान ने शरीर स्वीकार किया। भगवान कभी शरीर धारण नहीं करते, क्योंकि भगवान को तो शरीर ऑलरेडी होता है। शरीर धारण हम करते हैं, हम आत्मा हैं, और प्रकृति के 3 गुणों के वश में आके माया के द्वारा, बहिरंगा शक्ति के द्वारा हमें ज़बरदस्ती अलग अलग शरीर धारण करने पड़ते हैं। लेकिन कृष्ण ऐसे शरीर धारण नहीं करते, इसलिए दधाने का सही अर्थ प्रभुपाद जी बताते हैं प्रकट होना। क्या लिखा है? इस धरा पर प्रकट हुआ। दधाने का अर्थ क्या है? प्रकट हुए। शरीर नहीं स्वीकार किया। शरीर क्यों स्वीकार करेंगे? कोई निराकार है क्या वो? उनका ऑलरेडी शरीर है। तो जब ऐसा लिखा है दधाने, इसका मतलब वो प्रकट हुए। ऐसा ही एक जगह और लिखा है गीता जी के 4थे अध्याय के 6ठे श्लोक में। कौन सा श्लोक है वो जो प्रकट होते हैं? वो क्या श्लोक है? ईश्वर सर्वभूता, नहीं वो क्या है? यदा यदा ही धर्म से पहले वाला, यदा यदा ही धर्म से पहले वाला। अजोपि सन्न वयात्मा भूता नाम ईश्वर संग प्रकृतिम संभवष्टाय संभवामी, नहीं प्रकृतिम समष्टाय स्वजामी, स्वजामी आता है एक शब्द। अजोपि सन्न वयात्मा भूता नाम ईश्वर संग प्रकृतिम समष्टाय। उसके बाद क्या है? हाँ, तो संभवी, उसमें भी संभवी जो शब्द है ना, संभवी शब्द का अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि वो मतलब कुछ बने हैं या कुछ उत्पत्ति हुई, ऐसा नहीं समझना चाहिए। उसका मतलब वो प्रकट हुए हैं। एक और जगह स्वजामी हम भी शब्द है, अब कौन से श्लोक में मुझे नहीं याद आ रहा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम्। किसमें?
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं हाँ सजामी। सजामी मतलब सजामी का अर्थ क्या होता है? क्रिएट। सजामी मतलब उत्पत्ति। तो उसमें प्रभुपाद ये बात लिखते हैं कि भगवान का शरीर उत्पन्न नहीं हुआ है, प्रकट हुआ है। तो वही चीज़ इसमें प्रभुपाद जी सबसे पहले क्लियर कि दधाने का अर्थ ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान ने इतना सुंदर शरीर धारण किया है। लोग जो मायावादी होते हैं, निर्विशेषवादी होते हैं, वो इस बात को पकड़ लेते हैं कि शरीर धारण किया मतलब उनका कोई रूप नहीं था, पहले वो निराकार थे, अब उन्होंने शरीर धारण किया है। और ये शरीर कैसा है? सतोगुण से बना है शरीर। इसलिए अगर हम ऐसे रूप की भक्ति करेंगे, ऐसे रूप को हम ध्यान करेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। और फिर जब मुक्त हो जाएंगे फिर हमें ध्यान करने की क्या आवश्यकता है? तो इस प्रकार से मायावादी भी भगवान का नाम लेते हैं, कुछ मायावादी भगवान का नाम भी लेते हैं, भगवान के रूप का ध्यान भी करते हैं, लेकिन वो क्यों करते हैं? मुक्त होने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है सचमुच रूप तो है ही नहीं, ये तो कल्पना है, सतोगुण से निर्मित रूप है। इसलिए इस बात को क्लियर करने के लिए कह रहे हैं कि भगवान प्रकट होते हैं, ना कि रूप स्वीकार करते हैं। उनके दिव्य शरीर के आकर्षक अंगों को देखने की इच्छा तीनों लोकों अर्थात ग्रह मंडल के उच्चस्थ, मध्यस्थ तथा अधोलोकों में होती है। ब्रह्मांड भर में कहीं भी भगवान श्री कृष्ण जैसे सुंदर शारीरिक लक्षणों वाला कोई नहीं है। अतः उनके दिव्य शरीर को भौतिक रूप से निर्मित किसी वस्तु से कुछ सरोकार नहीं है। देखिए, भौतिक जगत के जो रूप होते हैं ना, उसमें हम रूपों के सौंदर्य से आकृष्ट नहीं होते हैं। हम क्यों आकृष्ट होते हैं? जब हम उस रूप को बार बार वो करते हैं, मनन करते हैं। देख लीजिए, जैसे एक व्यक्ति की अगर स्त्री बिल्कुल काली कलुटी होगी तो भी उसे प्रेम हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? क्यों प्रेम हो जाएगा? क्योंकि वो रोज उसे देखता है ना। तो उससे क्या होता है? मनन कर रहा है। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते उपजायते। तो अभी देखिए, कोई व्यक्ति के घर में कुछ नहीं होता, अगर कुत्ता भी रहेगा उसे कुत्ते से भी प्रेम हो जाता है। क्यों हो जाता है? कुत्ते में कोई सौंदर्य है क्या? सुबह सुबह ले जाता है उसे बाहर, पॉटी करवाने ले जाता है। क्यों प्रेम हो जाता है? क्योंकि वो रूप को बार बार ध्यान करता है, मनन करता है। तो भौतिक जगत में जो रूप होते हैं, जितना हम ज़्यादा मनन करेंगे हमें उससे प्रेम हो जाएगा, लेकिन वो प्रेम नहीं है, वो खाली वो एक तरह से आकर्षण है वो। और कुछ समय के बाद अगर वो रूप नहीं दिखेगा तो हम उसे भूल भी जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति की पत्नी मर जाती है तो साल 6 महीने बाद शादी कर लेता है, उसको भूल जाता है। सही बात है। तो पॉइंट समझ रहे हैं? भौतिक जगत के जो रूप होते हैं वो हम सौंदर्य से आकृष्ट नहीं होते, लेकिन बार बार उनको देखते हैं ना तो उससे हम आकृष्ट हो जाते हैं। तो ये वास्तव में सौंदर्य का वो नहीं है। जो असली सौंदर्य वो कृष्ण का है, कृष्ण का सौंदर्य है। असली सौंदर्य जो है वो, और जो जगत में भी लोग सुंदर हैं वो कृष्ण से ही उनकी सुंदरता का लोन ले रहे हैं। भगवान गीता जी में कहते हैं, यद्यद् विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एवं तत्तत एवं वगच्चोत्तम मम तेजों श्रमम। जो भी जगत में बहुत विशेष चीज़ें दिख रही है हमें, वो चीज़ों को कहाँ से उनको शक्ति मिल रही है? कृष्ण से ही उनको, कृष्ण की शक्तियों से ही उनको सुंदरता। कोई बहुत बड़ा धनी है, हम धन से भी आकृष्ट हो जाते हैं ना, है ना। हम आकृष्ट होते नहीं होते हैं? अभी अंबानी जी के पुत्र की शादी थी, कितना मोटा है, लेकिन हम सब देखे, हमने यूट्यूब में देखी शादी। क्यों? इतने बड़े धनी व्यक्ति, हम लोग आकृष्ट होते नहीं होते हैं? रूप से आकृष्ट होते हैं, धन से आकृष्ट होते हैं। क्यों? ये सब चीज़ें कृष्ण के ऐश्वर्य हैं, इसलिए हमें आकर्षित करती है। तो इन कृष्ण कितने सुंदर हैं वो बताना चाहिए। कृष्ण से बड़ी सुंदरता और किसी की नहीं है। यहाँ तक कि अलग अलग अवतार भी कृष्ण जैसे सुंदर नहीं है। नरसिंह अवतार है या वामन अवतार है, सब विष्णु तत्व ही हैं और सब सुंदर हैं, लेकिन कृष्ण के बराबरी में कोई नहीं है। अर्जुन को यहाँ विजेता कहा गया है और भगवान श्री कृष्ण को उसके घनिष्ठ मित्र। कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात शरशैया पर लेटे भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण की वेशभूषा का स्मरण कर रहे हैं, जिसे वे अर्जुन के सारथी रूप में धारण किए थे। ये हमने चर्चा करी। देख रहे हैं कृष्ण को, लेकिन क्या चीज का स्मरण कर रहे हैं? उस रूप का जो अर्जुन के सारथी के रूप में भगवान थे। जब अर्जुन तथा भीष्मदेव के बीच युद्ध चल रहा था, तब भीष्मदेव का ध्यान भगवान श्री कृष्ण की चमचमाती वेशभूषा की ओर आकर्षित हुआ था, और इस प्रकार वे अप्रत्यक्ष रूप से अपने तथाकथित शत्रु अर्जुन की प्रशंसा
भगवान श्री कृष्ण को अपने मित्र के रूप में प्राप्त करने हेतु कर रहे थे। मतलब पॉइंट ये कहने की बात है कि तथाकथित शत्रु अर्जुन, भीष्म के शत्रु नहीं है अर्जुन। भीष्म तो अर्जुन को बहुत चाहते हैं, इसलिए लिखा है तथाकथित। तथाकथित मतलब कहने में शत्रु ही, उनके विरोध में युद्ध कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन के शत्रु नहीं है। और दूसरी बात, कृष्ण इस जगत के सबसे बड़े सुंदर व्यक्ति हैं और अर्जुन उनके मित्र हैं, तो अर्जुन की भी बखान कर रहे हैं भीष्म, ये बताने के लिए विजय सखे, मतलब इतने बड़े व्यक्ति और अर्जुन आपके मित्र हैं, तो अर्जुन को भी ग्लोरीफाई कर रहे हैं भीष्मदेव। अर्जुन सदा ही विजेता रहा क्योंकि भगवान उसके सखा थे। भीष्मदेव इस अवसर का लाभ भगवान को विजय सखे अर्जुन के मित्र संबोधित करके उठाते हैं, क्योंकि श्री भगवान अति प्रसन्न होते हैं जब उन्हें उन भक्तों के साथ जोड़कर पुकारा जाता है। तो हम बोलते हैं ना यशोमती नंदन ब्रजबर नागर, है ना। तो जब हम नंद नंदन यशोदा नंदन इस प्रकार से हम बोलते हैं देव की नंदन, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हम उनको उनके भक्तों से जोड़ के उनके नामों का संबोधन करते हैं, तो कृष्ण और ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इसलिए एक बार वल्लभाचार्य इलाहाबाद में चैतन्य महाप्रभु से मिले और उन्हें बोले कि मैं आपको कृष्ण के बहुत सारे नाम बताता हूँ, अलग अलग नामों के अर्थ बताता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु बोले मुझे खाली नंद नंदन श्याम सुंदर के बारे में मुझे एक ही नाम पता है, कौन है कृष्ण, कौन है नंद नंदन श्याम सुंदर, मुझे और सब नामों जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपस में वो विनोद कर रहे थे। जब उन्हें उन भक्तों के साथ जोड़कर पुकारा जाता है जो उनसे विभिन्न दिव्य रसों से जुड़े हुए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे तब सूर्य की किरणें भगवान के वस्त्रों पर पड़कर चमक रही थी और ऐसी किरणों के परावर्तन मतलब समझे रिफ्लेक्शन से उत्पन्न सुंदर छटा भीष्म देव से भुलाए भी नहीं भूल रही थी, मतलब उसी रूप को याद कर रहे थे। महान योद्धा के रूप में वे वीर रस में भगवान कृष्ण से अपने संबंध का आस्वादन कर रहे थे। विभिन्न रसों में से किसी भी रस में भगवान के साथ दिव्य संबंध होने पर भक्त सर्वाधिक आनंद प्राप्त करते हैं। अल्पाज्ञ संसारी मनुष्य जो भगवान के दिव्य रूप में अपने आप को संबंधित दिखाना चाहते हैं, वे सीधे ही व्रजधाम की गोपियों का अनुकरण करते हुए माधुर्य रस का दिखावा करते हैं। भगवान के साथ ऐसा खोखला प्रेम संबंध संसारी व्यक्ति की कुत्सित भावना का प्रतीक है, क्योंकि जिसने भगवान के साथ माधुर्य रस का आनंद प्राप्त किया है वो संसारी श्रृंगार रस में लिप्त नहीं होता है, जिसकी भर्त्सना संसारी नैतिकता ने भी की है। मतलब इसमें कुछ प्रभुपाद जी कुछ सहजियों के बारे में बता रहे हैं। सहाजिया मतलब पता है सहाजिया का अर्थ क्या होता है? सहजिया मतलब जो भक्ति को बड़ी सहजता से ले लेते हैं, उन्हें क्या कहता है? सहजिया। वो जल्दी से नियमों को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं रखते हैं। तो वो भगवान वो बताते हैं कि जैसे वो स्त्रियों के साथ भी गोपी लीला करते हैं जैसे भगवान करते थे, और स्त्रियों के साथ वो लोग विषय भोग में लगते हैं, और वो बताते हैं कि हम कृष्ण के भक्त हैं। तो और वो बताते हैं कि हमें भगवान से कैसा प्रेम है, हमें भगवान से माधुर्य रस वाला प्रेम है। कौन सा प्रेम है? माधुर्य रस वाला। लेकिन वो अगर किसी को भगवान से माधुर्य रस का प्रेम होता है तो उसे कभी भी भौतिक जगत का जो काम रस है कभी भी उसको वो इससे दूर दूर रहता है। तो ये ऐसे सहजिया लोग जो होते हैं उसको प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं कि ऐसे दिखावा करते कि हमें गोपियों जैसा भगवान से प्रेम है, लेकिन वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते। इस सहजियों के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे। श्री भगवान के साथ प्रत्येक जीव का नित्य संबंध क्रमानुसार विकसित होता है। देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। श्री भगवान का प्रत्येक जीव के नित्य संबंध क्रमानुसार विकसित होता है। हमारा सबका एक भगवान से नित्य संबंध है। हम में से कोई हो सकता है दास्य भाव में है, कोई हो सकता है हम सख्य भाव में हैं, कोई हो सकता है हम वात्सल्य भाव में। हमारा एक भगवान के साथ जो संबंध है वो फिक्स है। भक्ति के द्वारा वो हमारे संबंध का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है और हमारे आध्यात्मिक शरीर का विकास होता है। विकसित क्रमानुसार होता है। क्रमानुसार मतलब ग्रेजुअली विकसित होता है।
तो अभी हम लोग जो स्थिति में हैं, हम लोग अभी क्या समझ रहे हैं कि हमारे शरीर के जो संबंध है वो हमारे स्थायी हैं, और भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वो हमारा संबंध, अभी हम लोग उस संबंध को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात को? तो हमारी जो प्रगति है बहुत लंबी प्रगति है, बहुत, जिसे कहते हैं ना कि बहुत हर प्रकार से बहुत गंभीर प्रगति होनी चाहिए, तो ही हम इस संबंध को समझ सकते हैं और ऐसे रसों में हम प्रवेश कर सकते हैं। नहीं तो फिर हम लोग क्या है कि हम जो स्पीड में भक्ति कर रहे हैं उस स्पीड में हद से हम स्वर्ग लोग जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? क्योंकि हम 4 नियम फॉलो कर रहे हैं, पाप नहीं कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन बस अटैचमेंट अभी भी इस भौतिक जगत से। तो कहाँ जाएंगे हम? स्वर्ग लोग। भगवान के धाम नहीं जा सकते, क्योंकि हमें अभी तक हमने भगवान से अपने कोई संबंध को वो नहीं किया है, क्या कहते हैं, जागृत नहीं किया है। स्वर्गलोक में जाएंगे और कुछ देर कूदा-कूदी करके वापस नीचे आ जाएंगे। हम इतना ही कर सकते हैं जिस स्पीड में हम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने फिक्स नहीं किया कि हमें जीवन कृष्ण को देना है। पूरा इन्वेस्टमेंट हम कृष्ण पे नहीं कर रहे हैं, हम पार्शियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आंशिक निवेश कर रहे हैं कृष्ण में, तो हमें स्वर्गलोक मिल सकता है। स्वर्गलोक भी कैसे मिलेगा? वो भी अगर हम वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार भक्ति करेंगे तो मिलेगा। तो अभी वर्ण और आश्रम तो पूरा हमने गड़बड़ा रखा है। हमारा भौतिक जगत में, शहरों में एक एक हमारा जो पगला है, एक एक हमारा जो स्टेप है, वो सब पापपूर्ण सभ्यता में हम लोग सब लगे हुए हैं, अभक्तों का संग कर रहे हैं। तो स्वर्गलोक भी जाएं उसमें मुझे तो डाउट लग रहा है। भक्ति करेंगे, हो सकता है यहीं घूमते रहें, क्योंकि ये इजी नहीं है। भगवान कह रहे हैं क्या मनुष्य नाम सहस्रेश, तो भगवान तो ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। और वो सहस्र व्यक्तियों में भी और सहस्र मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायणा, कोई मुक्त हो गए, जो सिद्ध हो गए, उनमें से भी नारायण परायणा तो बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिश अपि महामुने, कोटियों में, कोई मुनियों में कोई भगवान नारायण का भक्त सुदुर्लभ होता है। तो समझना चाहिए कि इस प्रकार की रति होना, प्रेम होना, उसके लिए हमें भौतिक जगत की रति में तो हम फंसे हुए हैं अभी, तो कैसे हमें रति होगी? तो ये हमारा वास्तविक नित्य संबंध है, उसको क्रमिक रूप से हमें विकास करना है। परमेश्वर के साथ जीव का वास्तविक संबंध 5 प्रमुख रसों में से किसी एक में हो सकता है। अभी हमने देखा ना कि कोई दास भी हो सकता है, कोई सख्य हो सकता है। ये हमारे रसों में हमारा सबका एक संबंध है कृष्ण के साथ, हम सबका इटर्नल संबंध है, सबका है हमारा संबंध, फिक्स है हमारा एक इंडिविजुअलिटी फिक्स है, भगवान के साथ व्यक्तित्व फिक्स है, बस उसे हमें क्रमिक रूप से विकास करना है। भीष्मदेव इसके जीते जागते उदाहरण हैं। तो हमें ध्यान में समझना चाहिए कि महान सेनानायक श्री भगवान से किस प्रकार दिव्य रूप से जुड़े हुए हैं। तो भीष्मदेव कौन से रस से जुड़े हुए हैं? वीर रस से जुड़े हुए हैं। और भीष्मदेव अपने वीर रस में पूरी तरह से संतुष्ट थे। वो ये नहीं चाहते थे कि भाई मैं सख्य रस में जाऊं या मैं वात्सल्य रस में जाऊं, उनकी ये इच्छा नहीं थी। वो वीर रस में, तो भक्त जिस रस में होता है उस रस में वो भगवान के साथ पूरी तरह से अच्छी तरह भक्ति का आस्वादन करता है, वो दूसरे रस में प्रवेश नहीं करना चाहता है। तो उसी तरह से भीष्मदेव वीर रस में, जानते थे कि अर्जुन सख्य रस में, गोपियाँ माधुर्य रस में हैं, लेकिन भीष्मदेव ऐसा नहीं चाहता कि मैं भी उन रसों में जाऊँ। भीष्मदेव अपने वीर रस में प्रॉपरली उस रस का आस्वादन भगवान के साथ कर रहे थे। तो 4 चीज़ें हमने कौन सी देखी इस श्लोक में? भगवान के दिव्य अंगों की क्वालिटीज़ देखी, शरीर के अलग अलग क्वालिटीज़ देखी। वो तीनों लोकों में उनका जो सौंदर्य है सबसे ज़्यादा कमनीय है। दूसरा, उनका जो वर्ण है तमाल के वृक्ष के सदृश श्याम या नीला है। तीसरा, उन्होंने उगते हुए प्रातःकालीन सूर्य के समान पीले श्रेष्ठ पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए हैं। और चौथा, उनका जो मुख है वो बालों के, घुंघराले बालों के समूह से आवृत है। ऐसे भगवान में मेरा जो मति हो, मेरी रति हो, वो अवध्य वाली नहीं हो, बिना अवध्य हो, जो भगवान अर्जुन के मित्र हैं, जो विजय सखे हैं। हरे कृष्णा। में अलग उन्होंने चंदन लिया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अलग को घुंघराले बाल बता रहे हैं। आपने बताया हर एक जीव का भगवान के साथ में, हाँ, केशना गुच्छा थी विटायणाला, केशना गुच्छा, बालों के गुच्छों से मुख पूरा घिरा हुआ है। हाँ, पूरी बताइए।
जैसे आपने बताया कि हर एक जीव का भगवान के साथ में कोई संबंध है, इसको गलत है। और अपने गौड़ीय वैष्णव परंपरा में ये बताते हैं माधुरी भाव का विषय, इसको कैसे समझा जाए? माधुर्य भाव मतलब चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से माधुर्य भाव का वो करने आए थे, प्रतिपादन करने आए थे, क्योंकि माधुर्य भाव जो है वो सबसे हाईएस्ट है। देखिए, दो जो रस होते हैं ना, सभी दो क्वालिटीज़ होती है ना, वो सभी रसों में होती है। पहली क्वालिटी है नहीं, पहली क्वालिटी है संसार से विरक्ति और भगवान से स्नेह। ये सभी रसों में है, शांत में भी है, दास्य में भी है, सख्य में भी है, वात्सल्य में भी, माधुर्य में। लेकिन धीरे 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 ये और बढ़ती जाती है। तो ये सबसे हाईएस्ट जो सीमा है वो माधुर्य रस में है। तो माधुर्य रस में जैसे चैतन्य महाप्रभु का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आकाश है, आकाश में खाली एक क्वालिटी होती है। आकाश की क्वालिटी क्या है? ध्वनि। ठीक है, आकाश में कितनी क्वालिटी होती है? एक। उसके बाद क्या आता है? हवा, वायु। वायु में दो होती है, ध्वनि और स्पर्श। अग्नि में एक और जुड़ जाती है, ध्वनि, स्पर्श और रूप। जल में, उसके बाद जल में चार हो जाती है, अग्नि, स्पर्श, रूप और स्वाद। और जल के बाद पृथ्वी में अग्नि, रस, रूप, स्वाद और गंध। तो पृथ्वी में सबकी सब क्वालिटीज़ आ जाती है। तो उसी प्रकार से शांत में एक गुण होता है, उससे दो गुण दास्य में होते हैं, तीन गुण सख्य में होते हैं, चार गुण वात्सल्य में होते हैं, और माधुर्य में सबके सब रूस आ जाते हैं। इसलिए ऐसे देखा जाए तो कोई भी ऐसे देखा जाए तो सभी रूस ज़्यादातर शांत रस, दास्य का, शांत रूप का रस का वर्णन नहीं करते। चार ही रसों का होता है ज़्यादातर वर्णन। चैतन्य महाप्रभु चार का ही ज़्यादा करते हैं। तो उसमें सभी रूप सभी रस अपने आप में सब सही हैं, लेकिन उनमें भी अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे बेस्ट माधुर्य है, क्योंकि माधुर्य में और सब रसों का क्वालिटीज़ आ जाती है। इसलिए ये खाली चैतन्य महाप्रभु, ये गौड़ीय परंपरा में ही माधुर्य रस का आस्वादन है। बाकी दूसरे परंपराओं में, पुष्टि मार्ग में वात्सल्य रस है, और माधुर्य रस तक खाली चैतन्य महाप्रभु ने आने सिखाया। बाकी रामानुजाचार्य में दास्य है, शांत भी है। निम्बार्काचार्य में भी मेरे हिसाब से है। निम्बार्काचार्य में मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये तो निश्चित है कि चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से माधुर्य रस का आस्वादन हमें हाईएस्ट रस बताया है। ये प्रभु जी, आपने कहा कि हर जीव का कोई कोई रस में भगवान के साथ संबंध है। हाँ, तो जो पापा जा रहे थे, जो भगवान को भटते हैं, जो कौन से रस में स्थित है? वो कहाँ रस में है? वो तो भौतिक जड़ रस में है ना। वो तो उनको भी कोई रस मिल ही रहा है ना, पाप करने में भी रस मिल रहा है। वो कैसे रस में आएंगे? उनका संबंध तो है भगवान से, लेकिन वो तो पूरी तरह से आप समझिए, वो तो पाप में लगे हुए हैं ना। वो तो भगवान का कोई कोई रस जीव के साथ में संबंध है। कोई भी रस में, जो भी एक रस में भगवान के, लेकिन वो ऐसे पापाचार करते जैसे भगवान को बचते हैं, तो कौन से रस में स्थित कौन से भगवान? अब वो अभी देखिए, वो कोई ना कोई संबंध तो है ही उनका। वो तो है ही कोई संबंध, लेकिन अभी आप समझिए कि वो उस चीज़ से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, पूरी तरह से वो ढके हुए हैं, उनको पता ही नहीं है तो सही कोई ना कोई संबंध तो है ही ना उनका भी, लेकिन उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? कौन से रस के साथ अपन जैसे अपन समझ जाती है दास्य रस या सख्य रस? अच्छा, अभी हम लोग कौन से रस में, ये बताइए। उनकी तो बात छोड़ दीजिए, हम तो ऐसे पाप नहीं करते हैं। हम कौन से रस में? हम लोग नहीं अभी कर सकते ये चीज़। अभी हम लोगों की ये स्थिति नहीं है कि हम देख सकते हैं। मैं इसलिए कहा ना कि अभी हमारी प्रगति बहुत लंबी है, बहुत लंबी गति है। अभी तो हम लोग की कहाँ ये सब बातें, हम तो बस इन बातों को समझ के भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हम लोग इस तरह से लगे इन महान। बाकी आपको क्या लगता है अभी हमें कैसे पता चलेगा हम कौन से रस में हैं? जब हमें खुद के ठिकाने नहीं है तो पापी का व्यक्ति का कैसे हम रस बताएंगे? नहीं, इजी नहीं है ये। इजी है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इजी है। अगर हम पूरी तरह से, प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी हमें गारंटी दे रहे हैं, हमें उस रस का आस्वादन होगा पूरी तरह से। अगर हम
उनकी बातें मानते हैं, जो उनके ग्रंथों में लिखा है वैसे शिक्षाओं के अनुसार चलते हैं, तो हम उस अपने संबंध को वापस हम लोग अनकवर कर सकते हैं, अपने नित्य स्वरूप को। नहीं तो फिर तो हमारे लिए सबसे बेस्ट है ये शरीर अविद्या जाल। अभी हमारा तो यही रस है बस, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे, कोई रस नहीं बचा है, यही रस है हमारा। हरे कृष्णा।